आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की कावेरी इंग्लिश बुक से चैप्टर ट्विन मेलोडीज के क्वेश्चन आंसर्स को और बुक एक्सरसाइज को पढ़ने जा रही हैं। फर्स्ट, वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स को पढ़कर सही स्टेटमेंट का पता लगाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रिहर्सल श्रुति's पेरेंट्स एंटर द रूम एंड ओवरजॉयड एट हर परफॉर्मेंस। आंसर इज ट्रू। इस लाइन का मतलब है कि रिहर्सल यानी अंतिम प्रैक्टिस के समय श्रुति के मम्मी पापा कमरे में आते हैं। वे श्रुति के परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें अपनी बेटी का गाना बहुत पसंद आता है। सेकंड क्वेश्चन, श्रुति इनिशियली कंसिडर टेलिंग हर फ्रेंड्स दैट शी कांट जॉइन देम फॉर द परफॉर्मेंस आफ्टर प्रैक्टिसिंग वन लास्ट टाइम। आंसर इज ट्रू। मतलब शुरुआत में श्रुति सोचती है कि एक आखिरी बार प्रैक्टिस करने के बाद वह अपने दोस्तों से कह देगी कि वह परफॉर्मेंस में शामिल नहीं हो पाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे अपने पापा के गुस्से होने का डर था। थर्ड, श्रुति's फादर एक्सप्रेस दैट शी हैड sung a few notes incorrectly during her performance. आंसर इज फॉल्स। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि श्रुति के पापा ने यह नहीं कहा कि उसने कुछ नोट्स गलत गाए थे। उन्होंने उसकी सिंगिंग की गलती नहीं निकाली थी। फोर्थ स्टेटमेंट, श्रुति's father had followed the family's traditions of being a violinist and worked very hard to achieve all this that he did. आंसर इज फॉल्स। यह भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि श्रुति के पापा ने सिर्फ फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया था। उन्होंने अपनी खुद की पसंद से वायलिन चुना था और मेहनत करके सफल बने थे। नेक्स्ट, श्रुति's मदर हेल्प्ड हर हस्बैंड रियलाइज व्हाई ही शुड सपोर्ट देयर डॉटर। आंसर इज ट्रू। यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि श्रुति की माँ ने अपने पति को समझाया यानी श्रुति के पिता को समझाया कि उन्हें अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। उन्होंने उन्हें श्रुति की भावना समझने में मदद की थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, श्रुति's फादर एक्सेप्ट दैट ही अंडररेटेड द पोटेंशियल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। आंसर इज फॉल्स। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि श्रुति के पापा ने क्लासिकल म्यूजिक को कभी कम नहीं समझा। शुरुआत में उन्होंने फ्यूजन म्यूजिक को कम आंका था, क्लासिकल म्यूजिक को नहीं। नेक्स्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। पैसेज आपकी बुक में दिए हैं और क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई श्रुति सिचुएशन। आंसर है डी, इन डायलिमा। डायलिमा का मतलब होता है उलझन या कंफ्यूजन। श्रुति समझ नहीं पा रही थी कि अपने पापा की बात माने या अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ परफॉर्म करे, इसीलिए वह डायलिमा यानी दुविधा में थी। सेकंड, व्हाट डज श्रुति मीन बाय द राइट वे। जब श्रुति कहती है द राइट वे तो उसका मतलब है कि वह अपने पापा से ऐसी तरह बात करना चाहती है जिससे वह उसकी बात समझे और नाराज भी ना हो। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सुटेबल रीजन। आंसर इस प्ले में जनरेशन गैप दिखाया गया है। जनरेशन गैप मतलब बड़ी और नई पीढ़ियों की सोच में अंतर। श्रुति इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक गाना चाहती है जबकि उसके पापा मानते हैं कि सिर्फ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक ही गाना चाहिए। यही सोच का अंतर इस प्ले में दिखाया गया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ इकबाल वर्ड्स वर मीन एज अ अश्योरेंस टू श्रुति। आंसर, अश्योरेंस का मतलब है दिलासा या भरोसा देना। इकबाल श्रुति से कहता है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करती हैं। अगर वह ईमानदारी से अपनी बात बताएगी तो उसके पापा उसे जरूर समझेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ फेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। इसमें आंसर है ऑफ एनी वर्थ। इस फेस का मतलब है जिसकी कोई वैल्यू या महत्व हो। नेक्स्ट पैसेज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आंसर, ट्रेडिशनल वैल्यू एंड मॉडर्न एक्सप्रेशन। यह प्ले पुरानी परंपराओं और नई सोच दोनों को साथ लेकर चलने का संदेश देता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल फेस।
इस एक्सट्रैक्ट में लोस्ट वर्ड को दो अलग अलग अर्थों में जोड़ा हुआ है, अपना रास्ता खो देना और एक दूसरे से बिछड़ जाना। थर्ड, इन द लाइन श्रुति हग्स हर पेरेंट्स, विच वर्ड डज नॉट शो व्हाट इट कन्वेज? आंसर इज ड्यूटी। जब श्रुति अपने माता पिता को गले लगाती है तब उसमें प्यार, खुशी और अपनापन दिखाई देता है, लेकिन ड्यूटी इस भावना को नहीं दिखाती, कर्तव्य इस भावना को नहीं दिखाता। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट श्रुतिस फ्यूचर इन म्यूजिक? आंसर, अब उसके पापा उसका पूरा साथ देंगे, इसीलिए श्रुति कॉन्फिडेंस के साथ अपनी म्यूजिक जर्नी जारी रखेगी। वह फ्यूजन म्यूजिक भी करेगी और क्लासिकल म्यूजिक का सम्मान भी करेगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फेज दैट रेफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ ईच आर्टिस्ट जर्नी एंड स्टाइल। आंसर इज आफ्टर ऑल ईच बे इट्स ओन विंड। इसका मतलब है कि हर कलाकार का अपना अलग अलग सफ़र और अपनी अलग अलग पहचान होती है। हर किसी का सीखने और आगे बढ़ने का तरीका अलग होता है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ट्विन मेलोडीज। हाउ डज द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी? आंसर, ट्विन मेलोडीज का मतलब है दो अलग अलग संगीत का मिलकर एक सुंदर तालमेल बनाना। इस प्ले में क्लासिकल, हिंदुस्तानी म्यूजिक और इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक दोनों को दिखाया गया है। शुरुआत में श्रुति के पापा केवल क्लासिकल म्यूजिक को सही मानते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि नई म्यूजिक स्टाइल्स भी अच्छी हो सकती हैं। अंत में दोनों एक दूसरे की सोच को समझती हैं। यही कारण है कि ट्विन मेलोडीज इस प्ले का सही टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ पीटर, इकबाल एंड अविनाश? आंसर, तीनों दोस्त श्रुति की मदद करते हैं। पीटर कहता है कि सच बोलना चाहिए, इकबाल कहता है प्यार करने वाले पिता अपनी बेटी की बात समझेंगे, अविनाश कहता है कि समस्या से भागने की बजाय उसका सम्मान करना चाहिए। इन तीनों की बातों से पता चलता है कि वे ईमानदार, समझदार और अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ नवीन शर्मा। आंसर, नवीन शर्मा एक बहुत अच्छे वायलिन प्लेयर हैं। शुरुआत में वे क्लासिकल म्यूजिक को सबसे अच्छा मानते हैं और फ्यूजन म्यूजिक को पसंद नहीं करते, लेकिन बाद में बच्चों की रिहर्सल देखकर और अपना पुराना समय याद करके उनकी सोच बदल जाती है। वे श्रुति पर भरोसा करते हैं और उसका साथ देते हैं। इस तरह उनका स्वभाव स्ट्रिक्ट से समझदार और ओपन माइंडेड बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द प्ले यूज श्रुति's इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स फैमिली वर्सेस पर्सनल पैशन। आंसर है, श्रुति लव हर फादर एंड रिस्पेक्ट हिज ओपिनियंस, बट शी आल्सो वांट टू फॉलो हर पैशन फॉर म्यूजिक. शी फील्स confused because she does not want to hurt her father while also wanting to fulfill her dream. This conflict highlights the struggle between family duty and personal passion. The play shows that the honest communication and a mutual understanding can balance both. आंसर का मतलब है, श्रुति अपने पापा से बहुत प्यार करती है, वह उनकी बात को सम्मान भी करती है, लेकिन उसका अपना फ्यूजन म्यूजिक में परफॉर्मेंस करना है। इस वजह से वे अंदर से कंफ्यूज महसूस करती है। प्ले हमें सिखाता है कि सच्ची बात और एक दूसरे को समझने से परिवार और अपने सपनों दोनों को साथ रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्ले. Conclusion, does it realistically address the conflict presented? आंसर है हाँ, इस प्ले का एंडिंग बहुत अच्छा है क्योंकि सभी समस्याएं समझदारी, बातचीत और विश्वास के साथ हल हो जाती हैं। नवीन शर्मा अपनी गलती समझते हैं और श्रुति का साथ देती है। प्ले हमें सिखाता है कि पुरानी परंपराओं और नई सोच दोनों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, assesses how well the role of cultural diversity contributes to the storyline of the play. आंसर, इस प्ले में कल्चर डाइवर्सिटी यानी अलग अलग संस्कृतियों का मेल बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक और इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक दोनों का साथ दिखाया गया है। प्ले बताता है कि अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स एक दूसरे के साथ मिलकर भी खूबसूरत हो सकती हैं। यह हमें नई सोच अपनाने और अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करने और अपनी परंपराओं को भी संभाल कर रखने का संदेश देता है। इसके बाद है इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन। पहले आप देख रहे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें पिक्चर्स को देखकर उनकी इमेजेस के उनके नाम लिखने हैं वर्ड से, और इसी तरीके से बाकी एक्सरसाइज है।